Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डील करेंगे इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस के बारे में. दैट इज़ पहला सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ बराए करम खामोशी इख्तियार करें. बराए करम खामोशी इख्तियार करें. बराए करम को इंग्लिश में प्लीज़ कहते हैं. मेंटेन को उर्दू में इख्तियार करें कहते हैं. और साइलेंस का मतलब है वो खामोशी है. बराए करम खामोशी इख्तियार करें. प्लीज़ मेंटेन साइलेंस. प्लीज़ मेंटेन साइलेंस का मतलब है बराए करम खामोशी इख्तियार करें. अगला सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ आखिरी तारीख करीब आ रही है. द डेडलाइन इज़ अप्रोचिंग. अप्रोचिंग का मतलब है करीब आ रहा या आ रही. आखिरी तारीख करीब आ रही है. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है. दैट इज़ द डेडलाइन इज़ अप्रोचिंग. आखिरी तारीख को इंग्लिश में डेडलाइन कहते हैं. ये आखिरी तारीख करीब आ रही है. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है. दैट इज़ द डेडलाइन इज़ अप्रोचिंग. अप्रोचिंग का मतलब है करीब आ रहा. ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है. अगला सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ वी विल रिव्यू द परफॉर्मेंस. हम कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे. हम कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे का मतलब है वी विल रिव्यू द परफॉर्मेंस. यहाँ पर विल का जो पाम है वो शॉर्ट पाम आया हुआ है. वी विल रिव्यू द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस का मतलब है कारकर्दगी. और रिव्यू का मतलब जो है जायज़ा लेना, किसी चीज़ को दोबारा देखना. विल रिव्यू द परफॉर्मेंस. हम कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. वी यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ ए लॉट ऑफ टाइम एंड मोर. ही रिज़ाइंड फ्रॉम हिज जॉब. उसने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया. उसने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया का मतलब है ही रिज़ाइंड फ्रॉम हिज जॉब. उसने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया. ही रिज़ाइंड फ्रॉम हिज जॉब. रिज़ाइंड का मतलब जो है वो इस्तीफ़ा देना को इंग्लिश में रिज़ाइंड कहते हैं. फ्रॉम हिज जॉब उसकी नौकरी जो है मतलब उसकी जो नौकरी है उसने उससे नौकरी से रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दिया. इस्तीफ़ा को अंग्रेज़ी में रिज़ाइन कहते हैं. अगला सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ आई नीड टू फोकस ऑन वर्क. मुझे काम पर तवज्जो देनी है. मुझे काम पर तवज्जो देनी है. इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है. दैट इज़ आई नीड टू फोकस ऑन वर्क. आई नीड टू फोकस ऑन वर्क. नीड टू हमारे साथ जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब आया हुआ है. मुझे काम पर तवज्जो देनी है. आई नीड टू फोकस ऑन वर्ब. आई नीड टू फोकस ऑन वर्क. मुझे काम पर तवज्जो देनी है. नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ ये टीम की मुश्तरका कोशिश है. दिस इज़ अ टीम एफर्ट. टीम एफर्ट का मतलब जो है टीम की जो मुश्तरका कोशिश है. दैट वी कॉल टीम एफर्ट. एफर्ट का सिंगल मतलब जो है वो कोशिश है. ये टीम की मुश्तरका कोशिश है. दिस इज़ अ टीम एफर्ट. ये टीम की मुश्तरका कोशिश है. अगला सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ बराए करम सिस्टम में लॉग इन करें. प्लीज़ लॉग इन टू द सिस्टम. लॉग इन टू द सिस्टम. लॉग का मतलब जो है ये तो हम सोशल मीडिया में जो देखते हैं लॉग, तो उसका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. वो ये है कि अगर आपने कोई अकाउंट बनाया हुआ है और आप फिर उसको यू वांट टू लॉग इट अगेन, तो फिर उसके लिए आप लॉग यूज़ करें. ओपन करना, दोबारा किसी चीज़ को ओपन करना. दैट वी कॉल लॉग. प्लीज़ लॉग इन टू द सिस्टम. सिस्टम को दोबारा मतलब लॉग करें. बराए करम सिस्टम में लॉग इन करें. नेक्स्ट जो हमारे साथ सेंटेंस है. दैट इज़ लेट्स फाइनलाइज द डिज़ाइन. आइए डिज़ाइन को हतमी शक्ल देते हैं. हतमी शक्ल को इंग्लिश में फाइनलाइज कहते हैं. डिज़ाइन का मतलब जो है डिज़ाइन, इसको डेकोरेशन भी हम कह सकते हैं. लेट्स फाइनलाइज द डिज़ाइन. आइए डिज़ाइन को हतमी शक्ल देते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ मैं इनवाइस भेज दूंगा. आई विल सेंड द इनवाइस. आई विल सेंड द इनवाइस. इनवाइस को उर्दू में हम फहरिस्त भी कहते हैं. मतलब जो है यहाँ पर इसकी मैं इनवाइस भेज दूँगा. मैं इनवाइस भेज दूँगा. आई विल सेंड द इनवाइस. इनवाइस का मतलब है फहरिस्त. अगला सेंटेंस हमारे साथ है. दैट इज़ वी आर आउट ऑफ स्टॉक. हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है. हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है. आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है मतलब हमारे पास जो स्टॉक है वो मतलब बिल्कुल नहीं है, ख़त्म है. वी आर आउट ऑफ स्टॉक. हमारे पास स्टॉक
मेरा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारे साथ है दैट इज़ आइए कल एक मीटिंग तय करते हैं। लेट्स फिक्स अ मीटिंग टमारो। टमारो को उर्दू में कल कहते हैं, ये तो बहुत इजी है। और मीटिंग को हम मुलाकात कहते हैं। और फिक्स का मतलब जो है वो तय करना को फिक्स कहते हैं, इम्प्रूव करना। लेट्स फिक्स लगा यहाँ पर, इसका मतलब तय है, मतलब जो है तय करना। लेट्स फिक्स अ मीटिंग टमारो। आइए कल एक मीटिंग तय करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो सेंटेंस है दैट इज़ प्लीज़ कीप दिस कॉन्फिडेंशियल। बराए करम उसे खुफिया रखें, बराए करम उसे खुफिया रखें। इसकी अंग्रेज़ी हमारे साथ है दैट इज़ प्लीज़ कीप दिस कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है खुफिया। कॉन्फिडेंशियल जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट लर्न इट। बराए करम उसे खुफिया रखिए, प्लीज़ कीप दिस कॉन्फिडेंशियल। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ मैं रिपोर्ट को अपडेट कर दूंगा। मैं रिपोर्ट को अपडेट कर दूंगा। I'll अपडेट द रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब है बयान। मैं रिपोर्ट को अपडेट कर दूंगा। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है दैट इज़ I'll अपडेट द रिपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारे साथ सेंटेंस है दैट इज़ कैन यू स्केजुअल अ कॉल। आप स्केजुअल भी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक स्केजुअल और शेड्यूल। कैन यू शेड्यूल अ कॉल और कैन यू स्केजुअल अ कॉल। क्या आप एक कॉल शेड्यूल कर सकते हैं? क्या आप एक कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं? कैन यू स्केजुअल अ कॉल। कैन जो है ये हम प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये एक्सिलरी वर्ब भी है। कैन यू स्केजुअल अ कॉल। क्या आप एक कॉल स्केजुअल या शेड्यूल कर सकते हैं?